हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और आजकल जो हम सांख्य दर्शन कर रहे हैं, इस ज्ञान से भी लाभ उठा रहे होंगे, इस ज्ञान से भी बहुत कुछ सीख रहे होंगे। और जो आपके जीवन में कुछ भी परिवर्तन लेकर के आ रहा है, ये ज्ञान आपको सन्मार्ग से जोड़ रहा है, आपके अंदर अच्छे अच्छे गुणों का विकास कर रहा है, आपको ये समझ में आ रहा है कि जीवन को किस प्रकार जीना है। तो आज हम प्रकृति और उसके गुण लेने वाले हैं। थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, थोड़ा सा शांति से और धैर्य से हम इसको जानेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, जब हम विश्व की ओर नज़र दौड़ाते हैं तो पाते हैं कि विश्व में अनेक वस्तुएं हैं, जैसे नदी, पहाड़, कुर्सी, मन, बुद्धि, अहंकार इत्यादि। इनमें से प्रत्येक को अलग अलग कार्य कहा जाता है। इस प्रकार संपूर्ण विश्व कार्य का प्रवाह है ना, फ्लो। अब प्रश्न उठता है कि विश्व रूपी कार्य श्रृंखला का क्या कारण है। विश्व का कारण पुरुष को नहीं माना जा सकता है, क्योंकि पुरुष कार्य कारण की श्रृंखला से मुक्त है। वह ना तो किसी वस्तु का कारण है और ना कार्य ही। इसलिए विश्व का कारण पुरुष को छोड़कर किसी अन्य तत्व को मानना होगा। वह अन्य तत्व क्या है? कुछ भारतीय दार्शनिकों का, जिनमें चारवाक, बुद्ध, न्याय, वैशेषिक और मीमांसा मुख्य हैं, कहना है कि विश्व का मूल कारण पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि के परमाणु हैं। सांख्य इस विचार का विरोध करता है, तो सांख्य इसके विपरीत रहता है। तो देखिए क्या ये बताते हैं। विश्व में दो प्रकार की वस्तुएं दिख पड़ती हैं, जिनमें एक स्थूल है, ठीक है, स्थूल यानी जो हमारा बाहरी शरीर जो दिखता है, और दूसरा बताया सूक्ष्म, है ना, जो नहीं दिखता, जैसे आत्मा सूक्ष्म है। नदी, पहाड़, टेबल, वृक्ष आदि विश्व के स्थूल पदार्थ हैं, और मन, बुद्धि, अहंकार आदि विश्व के सूक्ष्म यानी सटल पदार्थ हैं। विश्व का कारण उसे ही माना जा सकता है जो विश्व के स्थूल और सूक्ष्म दोनों पदार्थों की व्याख्या कर सके। यदि विश्व का कारण परमाणु को माना जाए तो संपूर्ण विश्व की व्याख्या असंभव है। परमाणुओं द्वारा विश्व की स्थूल वस्तुओं की व्याख्या हो जाती, परंतु विश्व के सूक्ष्म पदार्थ जैसे मन, बुद्धि, अहंकार आदि की व्याख्या संभव नहीं होती। परमाणुओं को विश्व का कारण मानने से विश्व की 50% वस्तुओं की ही व्याख्या हो पाती है, क्योंकि किसी एक को मानेंगे तो क्या होगा, स्थूल मानेंगे तो फिर बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनका हम व्याख्या नहीं कर पाएंगे। तो इन दोनों का मिश्रण है, स्थूल भी है और सूक्ष्म भी है। ठीक है, इसके अतिरिक्त यदि परमाणुओं को विश्व का कारण मान लिया जाए तो विश्व की व्यवस्था की व्याख्या नहीं हो सकती, क्योंकि परमाणु 4 प्रकार के होते हैं जो एक दूसरे से भिन्न है। विश्व की व्याख्या के लिए किसी एक पदार्थ को कारण मानना वांछनीय होगा। इस प्रकार चारवाक, जैन और न्याय वैशेषिक का यह कथन है कि विश्व का कारण परमाणु है, गलत प्रतीत होता है। अद्वैत वेदांत और महायान बौद्ध दर्शन विश्व का कारण चेतना यानी कॉन्शियसनेस को मानते हैं, परंतु यह विचार भी अमान्य प्रतीत होता है, क्योंकि चेतना से सिर्फ विश्व के सूक्ष्म पदार्थों की व्याख्या होती, चेतना स्थूल पदार्थों की व्याख्या करने में असमर्थ है। अतः अद्वैत वेदांत एवं महायान बौद्ध दर्शन की व्याख्या चारवाक, न्याय, वैशेषिक आदि की व्याख्या की तरह अधूरी है, यानी ये सब भी अधूरे बताए जा रहे हैं। सांख्य विश्व का कारण मानने के लिए प्रकृति की स्थापना करता है। प्रकृति एक है, इसलिए उससे विश्व की व्याख्या हो जाती है। प्रकृति जड़ होने के साथ ही साथ सूक्ष्म पदार्थ भी है, इसलिए प्रकृति संपूर्ण विश्व की, जिसमें स्थूल एवं सूक्ष्म पदार्थ हैं, व्याख्या करने में समर्थ है। इसलिए सांख्य ने विश्व का आधार प्रकृति को माना है। प्रकृति को प्रकृति इसलिए कहा जाता है कि यह विश्व का मूल कारण है, परंतु वह स्वयं कारणहीन है। प्रकृति को प्रकृति के अतिरिक्त विभिन्न नामों से सांख्य दर्शन में संबोधित किया गया है। ठीक है, समझ गए। प्रकृति को प्रधान कहा जाता है क्योंकि वह विश्व का प्रथम कारण है। प्रथम कारण होने के कारण विश्व की समस्त वस्तुएं प्रकृति पर आश्रित हैं, किंतु प्रकृति स्वयं स्वतंत्र है। प्रकृति को ब्रह्मा कहा जाता है। ब्रह्मा उसे कहा जाता है जिसका विकास हो। प्रकृति स्वयं विकसित होती है, इसका विकास भिन्न भिन्न पदार्थों में होता है, इसलिए इसे ब्रह्मा की संज्ञा दी गई है। प्रकृति को अव्यक्त कहा जाता है। प्रकृति विश्व का कारण है। कारण होने के नाते विश्व के सभी पदार्थ प्रकृति में अव्यक्त रूप से मौजूद रहते हैं। इस कारण प्रकृति को अव्यक्त कहा गया है। प्रकृति को अनुमान कहा जाता है। प्रकृति का ज्ञान प्रत्यक्ष से
यानी संभव नहीं है, यानी प्रत्यक्ष से बता रहे हैं। प्रकृति का ज्ञान अनुमान के माध्यम से होता है, जिसके फलस्वरूप इसको अनुमान कहा जाता है। प्रकृति को जड़ कहा जाता है क्योंकि वह मूलतः भौतिक पदार्थ है। प्रकृति को माया कहा जाता है। माया उसे कहा जाता है जो वस्तुओं को सीमित करती है। प्रकृति विश्व की समस्त वस्तुओं को सीमित करती, क्योंकि ये वह कारण है और विश्व की समस्त वस्तुएं कार्य हैं। तो देखिए प्रकृति से पूरा संसार बन रहा है, स्थूल और सूक्ष्म ना, इन सब का मिश्रण से ये आपको जो भी संसार में दिखता है सब कुछ, और जो मन बुद्धि इनको सूक्ष्म बोला गया है, इसको भी कह रहे हैं प्रकृति के द्वारा ही होता है। जो हम प्रकृति के 3 गुण आगे जानेंगे, सत्य, रज और तम, जो कि हमने कहाँ पढ़ा था, भगवद गीता में भी पढ़ा था ना। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रकृति को शक्ति कहा जाता है क्योंकि उसमें निरंतर गति विद्यमान रहती है। प्रकृति जिस अवस्था में भी हो निरंतर गतिशील दिख पड़ती है। प्रकृति को अविद्या कहा जाता है क्योंकि वह ज्ञान का विरोधात्मक है। प्रकृति के विभिन्न नामों की चर्चा हो जाने के बाद अब हम प्रकृति के स्वरूप का विचार करेंगे। सांख्य की प्रकृति का अध्ययन करने से प्रकृति के अनेक लक्षण दिख पड़ते हैं। प्रकृति एक है। सांख्य 2 तत्वों की सत्ता स्वीकार करता है, जिसमें पहला तत्व प्रकृति है, इसलिए प्रकृति को तत्व माना गया है। प्रकृति स्वयं स्वतंत्र है, यद्यपि विश्व की प्रत्येक वस्तु प्रकृति पर आश्रित है। प्रकृति की सत्ता के लिए किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा नहीं है, इसलिए प्रकृति को स्वतंत्र सिद्धांत कहा गया है। प्रकृति विश्व की विभिन्न वस्तुओं का कारण है, परंतु स्वयं अकारण है, यानी उसका कोई कारण नहीं है, वो सबका कारण है। ठीक है, वह जड़, द्रव्य, प्राण, मन, अहंकार आदि का मूल कारण है। यद्यपि प्रकृति समस्त वस्तुओं का मूल कारण है, परंतु वह स्वयं उन वस्तुओं से भिन्न है। प्रकृति स्वतंत्र है जबकि वस्तुएं परतंत्र हैं। ओके, अब बता रहे प्रकृति निरवयव है जबकि वस्तुएं सावयव हैं। प्रकृति एक है जबकि वस्तुएं अनेक है। प्रकृति शाश्वत है जबकि वस्तुएं अशाश्वत हैं। प्रकृति दिक् काल की सीमा से बाहर है जबकि वस्तुएं दिक् और काल में निहित हैं। प्रकृति अदृश्य है क्योंकि वह अत्यंत ही सूक्ष्मता के कारण प्रत्यक्ष का विषय नहीं है। प्रकृति का ज्ञान अनुमान से प्राप्त होता है। प्रकृति अव्यक्त है ना। सांख्य सत्कार्यवाद में विश्वास करता है, जिसके अनुसार कार्य उत्पत्ति के पूर्व कारण में मौजूद रहता है। प्रकृति विश्व की विभिन्न वस्तुओं का कारण है, अतः संपूर्ण विश्व कार्य के रूप में प्रकृति में अंतर्भूत रहता है। प्रकृति अचेतन है, देखिए अनकॉन्शियस भी बोल दिया, क्योंकि वह जड़ है। जड़ में चेतना का अभाव रहता है। यद्यपि प्रकृति अचेतन है फिर भी वह सक्रिय है। प्रकृति में क्रियाशीलता निरंतर दिख पड़ती है क्योंकि उसमें गति अंतर्भूत है। प्रकृति एक क्षण के लिए भी निष्क्रिय नहीं हो सकती। यही सारी विशेषताएं बताई जा रही हैं इनकी ना। प्रकृति को व्यक्तित्वहीन माना गया क्योंकि बुद्धि और संकल्प व्यक्तित्व के 2 चिन्ह का वहाँ पूर्णतः अभाव है। प्रकृति शाश्वत है क्योंकि वह संसार की सभी वस्तुओं का मूल कारण है। जो वस्तु संसार का मूल कारण है वह अशाश्वत नहीं हो सकती। प्रकृति को शाश्वत अर्थात अनादि और अनंत कहा गया है ना। प्रोफेसर हरियाणा के ने प्रकृति की एक विशेषता की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया। साधारणतः प्रचारकों ने यह माना है कि विश्व का मूल कारण दिक् और काल में व्याप्त है। दिक् का मतलब होता है स्पेस और टाइम। ठीक है, ओके। दिक् और काल जहाँ आ रहे हैं वहाँ स्पेस और टाइम समझिए। ओके, परंतु सांख्य प्रकृति को दिक् और काल की सीमा से परे मानता है। प्रकृति दिक् और काल में नहीं है, बल्कि यह दिक् और काल में जन्म देती है, मतलब इसको भी जन्म देने वाली प्रकृति है, ऐसा बता रहे हैं। सांख्य दर्शन ने प्रकृति को प्रमाणित करने के लिए अनेक तर्कों का सहारा लिया, जिन्हें प्रकृति की सत्ता का प्रमाण कहा जाता है। ठीक है, तो प्रमाण जान लीजिए क्या है ना। कि प्रकृति है, इसको प्रमाणित करने के लिए भी तर्क दे रहे हैं। तो पहला बता रहे विश्व की समस्त वस्तुएं परतंत्र, सीमित एवं सापेक्ष हैं। विश्व का कारण सीमित एवं सापेक्ष पदार्थ को ठहराना भूल है, इसलिए विश्व का कारण एक ऐसी सत्ता को मानना पड़ता है जो स्वतंत्र, असीम तथा निरपेक्ष है। यही सत्ता प्रकृति है। दूसरा बताया जगत की वस्तुएं यद्यपि भिन्न भिन्न हैं फिर भी उनमें सामान्यता की लहर है। जब विश्व की विभिन्न वस्तुओं का विश्लेषण किया जाता है तो उसमें सामान्यतः सुख और दुख, उदासीनता
उत्पन्न करने की शक्ति पाई जाती है। इससे सिद्ध होता है कि जगत की वस्तुओं का कारण एक ऐसा पदार्थ है जिसमें सुख और दुख, उदासीनता का भाव वर्तमान है। यही कारण प्रकृति है, यह कारण प्रकृति है। तो देखिए हम थोड़ा सा समझ लेते हैं अब। जो आपको ये दिखता है ना, कभी हमारा मन दुखी है, कभी सुख में है, कभी उल्लास है, कभी हंस रहे हैं, कभी गंभीर अवस्था में है। ये भी क्योंकि अंदर जो प्रकृति है वो अपना कार्य करती रहती है, और कभी हम सत में विराजमान होते हैं, कभी तम में, है ना, कभी रज में। तो ये 3 अवस्थाएं हैं इससे ये, और कभी कभी इनका मिश्रण भी चलता है, यानी सत और रज आ गए, है ना, तम और इस तरह से चलता है। मतलब एक के बाद एक हो सकता है कि एक ही व्यक्ति एक दिन में ऐसे बहुत सारे अनुभव करता हो कि जब उसको कभी देखते नहीं आप कि कभी बहुत अच्छा कार्य कर रहा हो तो कभी एकदम से क्रोध करने लगा। क्रोध मतलब तम, है ना, और कभी वो बहुत क्रियाशील है ना, बहुत एक्टिव है, तो उसका मतलब उसका रजस बढ़ा हुआ है। रजस के कारण जो गुण है उसके कारण ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, तो इसमें कई बार आप अगर मनोविज्ञान के आप स्टूडेंट रहे हैं तो उसमें आप समझ पाएंगे कि मनोविज्ञान जो मानता है वो सारे जैसे ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, है ना, हार्मोन्स का, बॉडी में जो हार्मोन्स का रोल होता है वो सारा व्याख्यान करते हुए एक्सप्लेन करता है। लेकिन आध्यात्म जो है वो प्रकृति, यानी प्रकृति के जो 3 गुण हैं उसको इसका कारण मानता है। यानी कि जो सत, रज और तम हैं, इनके कारण हमारे सारी वस्तुओं और पूरे संसार की रचना होती है। तो हमारी भी रचना हो जाती है, और इसी रचना में भी बहुत सारे क्या विचार ये वो सब आते रहते हैं ना। आप देखते होंगे अपने को ही देखिए तो समझ में आ जाएगा कि क्या खेल चल रहा है। ठीक है, आगे जानिए। कह रहे हैं कि विश्व की ओर दृष्टिपात करने से संपूर्ण विश्व में एकता दिख पड़ती है। यद्यपि विश्व की वस्तुएं भिन्न भिन्न हैं, फिर भी वे संगठित हैं। उनका संगठित होना एक मूल कारण की ओर संकेत करता है, वह कारण प्रकृति है। तो देखिए अलग अलग ज़रूर दिख रहा है लेकिन संगठित हैं, ऑर्गेनाइज्ड हैं। ओके, और इसका सब जो श्रेय है प्रकृति को जाता है। 5वां बता रहे हैं, विश्व एक कार्य है जो कारण की ओर संकेत करता है। विश्व का कारण स्वयं विश्व नहीं हो सकता क्योंकि कार्य और कारण में भेद होता है। यद्यपि कह रहे हैं कि यदि विश्व का कारण एक पदार्थ को माना जाता तो फिर उस पदार्थ का कारण एक दूसरे पदार्थ को मानना होगा, और फिर दूसरे पदार्थ का कारण तीसरे पदार्थ को मानना होगा। तो इस तरह से बता रहे हैं। परंतु इस प्रकार यदि इस प्रकार एक का कारण दूसरे को मानते जाएं तो क्या हो जाएगा, अनवस्था यानी दोष आ जाएगा का सामना करना पड़ेगा। यानी एक बिंदु पर आप पहुंचेंगे जहां आप ये कहेंगे कि शुरुआत कैसी हुई होगी, है ना। तो जैसे मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए उदाहरण देती हूँ। जैसे आप शब्द जब लिखते हैं तो पहले हम ABCD सीखते हैं ना। आप पूछिए ABCD कहाँ से आई होगी, है ना। तो एक को आपको एलिमेंट्री मानना पड़ता है। सिद्धांता भी जो मतलब इन प्रिंसिपल भी आपको चीज़ें कुछ माननी पड़ती हैं, उनको बेस लेकर के ही हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कहीं पे आपको रुकना और ठहरना पड़ता ही पड़ता है। ठीक है, अब इसीलिए कह रहे हैं कि इनसे बचने के लिए आवश्यक है कि विश्व का कारण ऐसी वस्तु को माना जाए जो स्वयं कारणहीन है, व अकारण वस्तु जो विश्व का कारण है प्रकृति है। ठीक है, आगे जानिए। कारण और कारण में तादात्म्य संबंध है। सृष्टि के समय कार्य से कह रहे कारण से कार्य का निर्माण होता है, और प्रलय के समय कार्य कारण में विलीन हो जाते हैं। ये तो सबको पता है कैसे विनाश होता है, कैसे प्रलय आती है। जो ये संसार है वो क्या हो जाता है, जो आपकी कहते हैं तम की जो ऊर्जा है उसमें विलीन हो जाता है, क्योंकि तम को विनाशकारक भी बताया गया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक के लिए आपको क्या करना है, आनंद से रहना है, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करना है, दूसरों को सुखी करना है, और ये भी याद रखना है कि ये सांख्य दर्शन बहुत आवश्यक है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम तत्सत।